तात मिलै समाज सब, पावै निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे, ओ है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो, यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है और इसका 6वां अधिकार कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। प्रकरण समापन की तरफ है। कुदेव का श्रद्धान या कुगुरु का श्रद्धान और उसको लेकर जो विपरीत मान्यता का पोषण होता है, इसकी चर्चा सांगोपांग करने के पश्चात अब कुधर्म की चर्चा चल रही है। जितनी भी नाना युक्तियाँ अपने विपरीत श्रद्धान को लेकर शिष्य कर रहा था, उन सब तर्कों को पंडित साहब ने निराकरण करके उसका समाधान किया है। अब यहाँ पर कुधर्म का सेवन और उसको लेकर होने वाली हानि, ये चर्चा चलने वाली है। क्या हानि होगी आगे, ये भी बताने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 190 190 बराबर बीचों बीच चौथा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ से अपन करते हैं, क्योंकि यहाँ से अब जैन मत में धर्म की प्रवृत्ति जो चलती है और उसमें कैसी विपरीतता है, उसको भी यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। देखो, काल दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। कुधर्म की प्रवृत्ति मतलब क्या कि नवरात्रि मनाना एक, या फिर रक्षाबंधन मनाना दो, या फिर दिवाली के समय में भी दिए आदि जला देते हैं, वहाँ पर जो कुछ होगी ये सब करना, मतलब जो एंटी है, धर्म के अनुकूल नहीं है, हिंसा की पोषक है, ऐसी क्रियाओं को करके उसमें धर्म मानना, ये कुधर्म है। समझना इस बात को थोड़ा सा। अभी मैं और थोड़ा सा डिटेलिंग करता हूँ। जैसे कहीं निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाता है, पंच कल्याणक हो या फिर कोई विधान हो या दिवाली का दिन हो, तो उस दिन निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। और चढ़ाया क्या जाता है? गोला। गोला, अखंड गोला चढ़ाया जाता है। अब प्रश्न ये है, गोला अंदर से आपने सोधा है या नहीं सोधा है? अगर नहीं सोधा है तो वो आप चढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये भी एक प्रकार से कुधर्म ही तो है। आपने निर्वाण लाडू जो चढ़ाया, उसमें कोई वैल्यू थी? आरंभ विशेष हो गया, आरंभ विशेष हो गया, और इससे पाप में ही प्रवृत्ति होती है। समझने की बात है, बहुत विचारणीय बिंदु है। गहराई से एक एक बिंदु का विचार होवे तो जीव आगे बढ़ सके। लेकिन जब विद्वान ही ऐसी बातों का अनुमोदन करते, सबने एक एक गोला लेना है और एक एक चढ़ाना है, तो बेचारे सभा के जीव क्या कर सकते हैं? समझ में आया? भोले श्रोतागण क्या करेंगे, क्योंकि उनकी समझने की सामर्थ्य इतनी नहीं है जितनी विद्वान की है। अब विद्वान ही विपरीत सोच रहा है तो श्रोतागण क्या करें? और इसलिए ये अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है। कोई भी क्रिया का अनुकरण या अंधानुकरण हम करें, ये बिल्कुल गलत है। जो धर्म सापेक्ष है, धर्म की गरिमा को बनाए रखे हुए है, ऐसी ही क्रिया को हम फॉलो करेंगे जिसमें कोई हिंसा नहीं होती हो,
विषय कषाय का पोषण नहीं होता हो, ऐसे ही क्रियाओं का अवलंबन होना। ये कुधर्म है ना। देखो और थोड़ा सा बोलो, जैसे दान राशि दिखाई, बोलिया बोलते हैं, बोलिया बुलवाना या अपने आप में कुधर्म हो गया। क्यों? क्योंकि सामने वाले की इच्छा है नहीं है, या उसको मान कषाय वश बस थोड़ी सी होड़ लगा दी। आप कभी मार्केट यार्ड गए होंगे तो किसी भी मार्केट में जाओ, वहां पर बोलियां लगती है। अब वो जो आवाज दे रहा है ना वो आदमी, वो क्या करता है मालूम है? मान लीजिए कोई एक आम का बॉक्स लेना है, राइट? तो आम का बॉक्स है ना, तो वो क्या करता है, उसका बेस प्राइस वो डिक्लेयर कर देता है। वो ऐसा खोल देता है एक सैंपल बॉक्स, और कोई उसमें बीच में से एक आवाज दे देता है 100 रुपया। इमीडिएटली दूसरा वो उसके आदमी रखे होते हैं, वो 200 रुपया बोल देता है। फिर और कोई है 300 रुपया बोल देता है, 400 रुपया। और ये अपने आप बिना कोई अनाउंस किए यही रेट बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। मतलब मार्केट अप करने का भी एक तरीका होता है। और लोगों को, जो लोग वहां पर खड़े हैं ना, उनको समझते नहीं है रेट कौन बोल रहा है, रेट कौन बोल रहा है। और एकदम से अचानक से कोई बोल देता है हाँ मेरा इसमें, तो वो बहुत ऊंचे रेट में वो माल गया होता है। इतना मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जितने भी बोलियां लगती है, ये भी अपने आप में धर्म के अनुसार नहीं है। वहां पर भी विषय कषाय का पोषण है, कषाय का पोषण है। समझ में आया? मान कषाय का तीव्र पोषण होता है, तो अपने आप में धर्म नहीं हो सकता ये। और यहाँ तक कहते हैं कि जो ऐसे के ऐसे मांग मांग कर जो इस प्रकार से धन जो बटोरा जाता है संस्थाओं में, वो सचमुच कार्यकारी नहीं होता। कार्यकारी नहीं होता है मतलब वहां पर आकर जीव के परिणाम विशुद्ध नहीं हो सकते। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए पहले अगर मंदिर भी बनता था तो वो पैसा कहाँ से इकट्ठा हुआ है यहाँ से विचार किया जाता है, तब अनुमोदना या फिर उसको अनुमति दी जाती थी। तो सब विचारणीय है। अपन अपने अपने स्तर पर इसका विचार करें। हाँ जी। जैन मत में तो धर्म पर्व कहे हैं, वहाँ विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है। और आज क्या हो रहा है कि पर्वों में ही विशेष सजना धजना होता है। मान लीजिए 3 टाइम स्वाध्याय होता है, 3 टाइम कपड़े बदले जाते हैं, और 3 टाइम नया अपने स्वयं का प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो श्रृंगार का हो गया ये। धर्म थोड़ी हुआ, आपने तो साज श्रृंगार किया, विषय कषाय का पोषण किया। एक तरफ होता भी ऐसे कि बहुत से जीव एक तरफ उपवास आदि भी रखते हैं, लेकिन कपड़े आदि, गहने आदि विशेष विशेष पहनते हैं। क्या है इसका मतलब? मतलब आपने दिखावा ही किया। ये पर्व जो आया था वो अपने आत्म परिणामों की विशुद्धि हेतु एक अवसर था, जहाँ पर हम एकदम साधारण से साधारण, कम से कम ऐसे लिबास में हम पेश आए, एकदम सादगी में अपना जीवन वहाँ पर दिखाई दे। और उससे विपरीत हमने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा साज श्रृंगार किया, या अपने आप में विषय कषाय का पोषण किया। मतलब जो जैन धर्म का बेस है, उस बेस को ही हमने समझा नहीं है। और देखिए ना, कोई मतलब स्वाध्याय हॉल में जाता है या मंदिर में जाते हैं, तो थोड़ी सी भी कपड़े साधारण होंगे तो पहनने वाले को भी थोड़ी सी दीनता भाषित होती है, और देखने वाला भी ऐसे ही देखता है, अरे कैसे सारे कपड़े पहन कर आया है। मतलब आज धर्म का बेस ही हट जा रहा है। समझ में आया? जो सिंप्लिसिटी है, जो सादगी है, वो सादगी ही हट गई है, और सब दिखावा हो गया है। और लोग आज उस दिखावटीपन के पीछे ही भाग रहे हैं, और अपने आत्म कल्याण की तो खबर ही वहां पर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अत्यंत दुखद ये प्रसंग अपने सामने दिखाई देते हैं। हाँ जी।
हाँ, श्रेयांश की मम्मी भी कहती है कि सजावट बनावट और दिखावट इसमें ही सब अटका है। वो भी किस में अटके हम नहीं जानते लेकिन वो उन्होंने हमको ये सुझाया। चलो अच्छी बात है। नहीं देखो क्या होता है, जब हमको किसी को बोलना है तो अपने जीवन में भी हम उतनी ही सादगी रखें तो सामने बोलने में भी दम आ जाता है। और बिल्कुल परिणाम तो अपने इतने उत्कृष्ट हुए बिना ऐसा भाव भी किसी जीव को नहीं आता है। मतलब लोग क्या कहेंगे उसके पीछे सजावट नहीं होगी, उसके पीछे कोई बनावटी काम नहीं होगा, जो है साधारण बात होगी। हमारा जो है सो ऐसा है, बस आपको स्वीकार है तो आप हमको स्वीकार कीजिए, नहीं स्वीकार है तो जय जिनेंद्र है। मतलब वहां पर कोई ऐसी खींचातानी नहीं, क्योंकि आपके होने नहीं होने से मेरा धर्म अड़ने वाला नहीं है। मेरा धर्म अड़ेगा तो मेरी मिथ्या मान्यता से अड़ने वाला है, मेरी विषय कषाय की प्रवृत्ति से अड़ने वाला है, और वो मेरे लिए बाधक है, ये जीव समझता नहीं है। चलिए आइए आगे यहाँ पढ़ते हैं। वह तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते, और व्रताधिक का नाम धारण करके वहाँ नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, कुतूल आदि करते हैं, वह कषाय बढ़ाने के कार्य करते हैं। देखिए जैसे आज मेरा एकादशन है, तो एकादशन है तो क्या करना भाई साहब, शाम का दूध भी, अभी मान लो मैं दूध शाम को लेता हूँ, दूध भी अभी ले लो, ये भी आगे ले लो, फिर पूरा दिन जाना है। तो ऐसे ऐसी जो बातें हैं, कह रहे हैं कि तुमने पर्व के दिन एक ही टाइम में 2 टाइम का भोजन कर दिया तो क्या मतलब हुआ, तो कोई वैल्यू नहीं है। ये पर्व तो इसलिए आया था कि तुम स्वयं को सीमित करो। और होता क्या है फिर एक बार मान लीजिए सुबह ही मैंने डबल भोजन ले लिया, तो प्रमाद अपने आप वर्तने वाला है, और प्रमाद आएगा तो शास्त्र अभ्यास नहीं होगा, और फिर विषय में ही प्रवृत्ति होगी, तो अपने आप में कुछ भी कार्यकारी नहीं होता है। यहाँ पर हमने जो प्रयोजन था उपवास आदि लेने का, वो सदा ही नहीं। या फिर मान लीजिए पर्व है ना, एकादशन है ना, अभी अष्टमी का चल रही है, 10 लक्षण चल रहा है, तो क्या करते हैं, जितने भी आइटम करने हैं, तले हुए मिठाई के आइटम, ये सब पर्व के दिन में, मतलब क्यों हरी नहीं खानी ना साहब हरी नहीं खानी तो फिर उस दिन विशेष मिष्ठान्न आदि बना दे। तो अपने आप में फिर से ये क्या है, मतलब पर्व क्या था, प्रयोजन क्या था, और हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब हमको ये विचार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम सब हर किसी का विवेक है, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं इसका बिल्कुल विचार होना ही चाहिए। अगर हमको धर्म के पास जा रहे हैं तो शाबाश, लेकिन धर्म से विमुख हो रहे हैं तो विचारणीय बिंदु है। और फिर कोई पूछे कैसे गए आपके पर्व, बहुत बढ़िया, आए, क्यों तकलीफ होगी इसको, बराबर एकदम लड्डू पेड़ा मिठाई खा रहा है, एक दिन में ऐसा नहीं जाता मिठाई नहीं होती है, तली हुई चीजें बनती है, सब बनता है, तो कैसे इसको रसना इंद्रिय का पोषण करता है, और बोलता है पर्व तो बहुत बढ़िया मना है, और क्या प्रवचन थे, क्या प्रवचन थे, क्या स्वाध्याय था। अरे भैया, स्वाध्याय के नाम पर क्या समझ में आया इसको विचार कर। मात्र स्वाध्याय गाने अच्छे लगे इसलिए अच्छा मत कहना, ठीक है, अपने जीवन में कितना उतरा इसको विषय है। देखो पहले का ये जमाना था कि एक बार स्वाध्याय या प्रवचन महाराज के सुनाए, मुनि के सुनाए, तो फटाफट दीक्षा तक लेते थे। आज अभी सालों हो गए हमको स्वाध्याय करते करते, लेकिन थोड़ी सी भी ऐसी गर्भित शुद्धता भी नहीं आई, गर्भित शुद्धता, अभी भी विषयों में ही प्रवृत्ति होती है। अभी थोड़ा सा हम स्वाध्याय से हट जाए तो कहा जाएगा अपना उपयोग, बराबर विषय का शयन में जाएगा। तो ऐसी ही ये बात है, हमको स्वाध्याय का फल वितरागता, अर्थात अपने स्वभाव की सन्मुख या विशेष दृढ़ता लानी है, जिनवर कथित तत्वों में अभ्यास करके उनका
उन संबंधी दृढ़ता बढ़ाना, ये मूल प्रयोजन है। आगे, तथा पूजनादि कार्यों में उद्देश्य तो यह था कि सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषायनालम, मतलब क्या, बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। क्या थी बात, देखो, पूजन करना ये हिंसक कार्य है या अहिंसक कार्य, पहला प्रश्न तो ये है। तो कहते हैं कि अगर गहराई से विचार करें तो इसमें भी आरंभ है और कहीं ना कहीं हिंसा होती है, लेकिन उस हिंसा में जितना पाप बंद होने वाला है ना, उस अपेक्षा से जीव यदि यथार्थ भाव भासना सहित पूजन आदि करे, भगवान के स्वरूप का विचार करे और भगवान को स्मरण करके भगवान को देखकर अपने आत्म स्वरूप का विचार करे, तो विशेष मंद कषाय होने से पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का बनता है। तो मान लीजिए पाप बंदा 10% और पुण्य बंदा 90%, क्या हर्जा है, कोई हर्जा नहीं है। तो हम व्यापारी बुद्धि रखें, तो यहाँ पर कह रहे सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम, मतलब वहां पर पुण्य समूह में, बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। थोड़ा पाप है लेकिन वो उसको दोष नहीं माना जाएगा। जैसे अब और एक बताओ, अभी यहाँ पर रात्रि में स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो रात्रि में स्वाध्याय एक्चुअली होता है क्या, नहीं होता रात्रि में स्वाध्याय। लेकिन क्या करें, अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मोबाइल टीवी आदि आदि सब विषयों में लगेंगे, या फिर क्या यहाँ वहाँ की गप्पे लगाएंगे, किसी को फोन करेंगे, कार्य कसका है बड़े का, और क्या करेंगे अर्थात, और फिर कसका बड़े, इससे आगे क्या, फिर एक दूसरे की हम तू मैंने या निंदा आदि करते हैं, तो कुछ आउटपुट नहीं आती है ना उसमें से, और घंटों बीतते हैं। एक प्रवचन सुनने के लिए हमको तकलीफ होती है, लेकिन हम फोन पर घंटों बिता सकते हैं, हमको भी इसका विचार नहीं रहता है। निष्कर्ष इतना ही है कि ज्यादा पाप करने की अपेक्षा, फिर आप आ जाओ भैया, यहाँ पर थोड़े पाप में धर्म की बात हो रही, पुण्य अर्जन का कार्य होगा, इसलिए अपन रात्रि में भी करते हैं। नहीं तो रात्रि का कोई नहीं, रात्रि में तो मौन की बात है, तत्व चिंतन की ही बात है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे, इस छल द्वारा पूजा प्रभावनादि कार्यों में रात्रि दीपक से व अनंत कायिक के संग्रह द्वारा व अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसादि रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं, और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हैं। तो वहाँ नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं, ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। क्या कह रहे हैं, मतलब जहाँ पर अयत्नाचार प्रवृत्ति है वो तो तीव्र हिंसा है, लेकिन हाँ यत्नाचार पूर्वक मंद कषाय में जब प्रवृत्ति होती है और प्रयोजन निरंतर अपने आत्मा को समझना, आत्मा के बारे में समझना हो और उसी का चिंतन मनन घोलन हो, तो फिर वो कार्यकारी है। नहीं तो ज्यादा नुकसान है और इससे दुर्गति का ही कारण बन जाता है। आगे, तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या क्या होता है, जिन मंदिर में गॉसिपिंग हो सकती है, नहीं चलेगी। जिन मंदिर में कोई निद्रा लेता होगा, नहीं चलेगा। प्रमाद से प्रवृत्ति करता होगा, नहीं चलेगा। या फिर बिना देखे बैठता उठता होगा, नहीं चलेगा। अर्थात वहां पर कोई भी आरंभ की क्रिया या पाप की क्रिया नहीं होनी चाहिए। जो जो गृहस्थी की क्रियाएं है या लौकिक क्रियाएं है, उस पारलौकिक स्थान पर नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका विवेक, इस संबंधी जागृति हमें होनी ही चाहिए। तो क्या कह रहे, जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, वहाँ नाना कुकथा करना,
सोना इत्यादि प्रमाद प्रवर्तते है। दोनों बातें कह रहे हैं, एक तो कुकथा अर्थात विकथाएं करता है, इसकी उसकी सुनाता है। यहाँ तक कि लोग मंदिर में इसलिए जाते हैं, देखो मैं व्यक्ति से परिचित हूँ, वो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन मंदिर में या उनके श्वेतांबर है एक्चुअली, तो स्थानक में वो इसलिए जाते कि लोगों का संपर्क बना रहे, और फिर संपर्क बना रहे तो फिर लोग आएंगे उनके पास में, तो कांटेक्ट बढ़ते हैं आदि आदि। कहने की बात इतनी है, या उनके महाराज की भी वे उनको दवाइयाँ आदि देते हैं, तो महाराज भी इनकी एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं। कहने की बात इतनी है कि आप वहाँ पर क्यों गए थे? धर्म साधन करने के लिए, और क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। समझ में आया? तो इस प्रकार हर जगह पर समझना। तथा वहाँ बाग बाड़ी, अब और थोड़ा बताओ, जैसे मंदिर में गए और मंदिर में जाकर नजर कहाँ रहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? भगवान तो एक बाजू में, और सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी तरफ ही ध्यान है। फिर कैसे कपड़े पहने हैं, क्या पहना है, गले में क्या है, कौन सा श्रृंगार है, क्या सोना कैसा है, आदि आदि सब बातें। कहने की बात इतनी है, एक भगवान को छोड़कर बाकी सब कार्य वहां पर हो रहे हैं, और इसीलिए पाप का ही कारण बन रहा है। तो जो प्रयोजन था हमको मंदिर जाने का, वो सद नहीं रहा है। बस दिखावट के लिए हम बराबर वहां पर प्रेजेंट बॉडी एंड एब्सेंट माइंड, ऐसी बात वहां पर होती है। तो बिल्कुल विचारणीय है। और ऐसा भी होता है कि मंदिर में क्यों जाते हैं, वो एक अपना ग्रुप है ना, वो सबका गेट टुगेदर जैसा हो जाता है, मिलना हो जाता है, तो आते समय में फिर से साथ साथ आते हैं, तो कुछ बातें भी हो जाती है, तो फिर उसका ही मूल प्रयोजन, तो उस हेतु से वहां पर मंदिर जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि घर में किचकिच पिचपिच बहुत है, तो वहाँ 1 घंटे के लिए शांति, समझा क्या नहीं मालूम, वहां जाते डायरेक्ट 7वां गुण स्थान, ऐसा हो जाता है। पहुंचा 7वां गुण स्थान, और फिर हो गया स्वाध्याय आदि, बराबर फिर से चालू, और ऐसे फिर प्रवर्तित है कि नींद का नामो निशान ही नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा भी होता है। तो बहुत विचार पूर्वक हमको इस सब कार्यों में, क्योंकि प्रमाद में अगर ऐसी प्रवृत्ति होगी तो पाप बंद ही होगा। अब निद्रा में क्या होगा? नहीं साहब कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, अरे कुछ भी नहीं कर रहा है, यही तो तकलीफ है। अगर उपयोग बनता तो कार्य होता है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये महापाप कर रहा है। ठीक है? और मान लो इसी समय में आयु बंद हो गई, तो आता है ना कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात हम धर्म क्षेत्र में कैसे पेश आए, इसका विचार हमको होना ही चाहिए। इससे अच्छा हम ना जाए तो ठीक, इस प्रयोजन से ना जाए तो ठीक। हम जाने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर और पाप में ही प्रवृत्ति करने वाले हैं, तो नहीं जाना ही ठीक होगा। ठीक है? सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तते है, तथा वहां बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषाय का पोषण करते हैं। बाग बाड़ी मतलब मंदिर के इर्द गिर्द में थोड़ा सा हरियाली, पेड़ वेड़ लगाते हैं, सीनरी एकदम बहुत जबरदस्त, तो क्या होता है, आने वाला व्यक्ति उसमें ही रम जाता है, और क्या मस्त सीन है। वहां जाकर फोटो आदि निकालते हैं। अभी फोटो का तो, सेल्फी का तो जमाना ही है, जहाँ जाओ खटक, जहाँ खटक, और बस उसको खाली एक सीन दिखने देना चाहिए, ये चालू हो गया, सबसे बड़ा फोटोग्राफर हो गया है ये आदमी। चलिए, तथा वह बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषय का पोषण करते, तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दान आदि देते हैं। देखो ऐसा भी होता है,
मान लीजिए कि कोई श्रेष्ठी है, जो प्रभावित व्यक्ति है, वो यदि मंदिर में आए तो वो जब आता है ना, तो उस समय में ना सब उसके चेले चपाटे वहां पर मंदिर में आ जाएंगे। और फिर उस समय में ना वो कोई बोली लगनी होगी ना, उस समय बहुत जोर से वो बोली भी बोलेंगे। और वो श्रेष्ठी अगर वो व्यक्ति नहीं होगा तो फिर बोलिया में कोई दम नहीं होगी, कोई आएगा भी नहीं और कोई बोली बोलता भी नहीं है। मतलब बस दिखावटी, दिखाने के लिए हम कितने दानी है, बस उस व्यक्ति को दिखाने के लिए। मतलब धर्म के लिए तो कुछ करता ही नहीं है, किसी के नजर में अपनी औकात थोड़ी सी ऊंची हो, इतना वो देख रहा है। लेकिन क्या मालूम इस जीव को कि स्वयं स्वयं के स्वयं में ही वो अपनी औकात घटा रहा है। मतलब कैसा है वो, पामर हो गया। किसको प्रभावित करना चाहता है? जो एक छद्मस्त संसारी जीव है, रागी द्वेषी जीव है, उसको प्रभावित करना चाहता है। तुम्हें तो प्रभावित होना था, इसलिए तुम यहाँ पर आए थे, और तुम प्रभावित होने के बदले तुम किसी और से प्रभावित हो गए, तो तुम्हें भगवान का अनादर किया। ये अवर्णवाद में चला जाता है और तीव्र दर्शन मोह के बंध का कारण होता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हर चीज में हम देखो, ऐसा हमें विद्वान भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आयोजन में प्रयोजन को भूलना नहीं चाहिए। क्या कहा? हमारे किसी भी आयोजन किया है, किसी भी कार्य का आयोजन है, उसमें हमारा प्रयोजन क्या है? हम वहां पर उस जगह पर गए तो किस प्रयोजन से गए हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए। और वो कार्य होने के पश्चात हमारा प्रयोजन सधा कि नहीं सधा, इसका भी विचार होना। यदि नहीं सधा तो फिर हमको फिर से हमारी सोच को यथार्थ करना पड़ेगा, या जिसकी वजह से नहीं सधा उस विकृति को हटाना पड़ेगा। ये जब तक आत्म परीक्षण की बात नहीं होगी तब तक कार्य भी नहीं होता है। समझ में आया? देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको लेकर परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, और परिणामों की विशुद्धि को लेकर ही तो तत्व सम्मुख हुआ जाता है। विषय कषाय में प्रवृत्ति होती है तो परिणामों में विशुद्धि नहीं होगी, वहां तो फिर और राग द्वेषीपना होगा। और जहाँ पर राग द्वेष है, तीव्र कषाय है, वहां पर धर्म से विमुख होगा ये जीव। आइए, हाँ, तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दान आदि देते हैं, उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं। कोई महाराज है, महाराज ने हमारी स्तुति कर दी सभा में, लो साहब कितने का चेक फाड़ू, इमीडिएटली तैयार है। और स्तुति नहीं कही, 1 रुपया नहीं देना इन लुच्चों को, 1 रुपया नहीं देंगे। ये ऐसी भी बातें हैं। मतलब ये प्रशंसा का लोभी हुआ है। प्रशंसा हो तो आगे चलेगा, नहीं होगी तो नहीं चलेगा। मतलब धर्म दान भी मान के पोषण के लिए दान दिया, तो ये सब पाप में ही प्रवृत्ति हुई। इससे अच्छा वहां नहीं जाता या दान नहीं देता तो ठीक था। हाँ जी। इत्यादि प्रकार से विषय कषाय को बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वितराग भाव स्वरूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखी जाती है। देखो, हर जगह पर कंक्लूजन इतना ही है, धर्म वितरागमय है और वहां पर प्रवृत्ति काल दोष से विषय कषाय वाली दिखाई दे रही है। और इसलिए हम और आप सबका ये उत्तरदायित्व बनता है कि जहाँ जहाँ ऐसा शिथिलाचार फैलता है वहाँ उसका अनुमोदन नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हमारे आपके ऊपर, क्योंकि अगर धर्म का पता का हमको पंचम काल के अंत तक रहे ऐसी भावना है, तो हमको हम में से किसी को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और मैं फिर से कहता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम सुधरे
तो समाज सुधरेगा। हम ही नहीं सुधरे और फिर हम समाज को ताने दे ये योग्य नहीं है, या किसी मुनि को ताने दे ये योग्य नहीं है। हम पहले सुधरेंगे, ये बात हमारी होनी चाहिए। समझ में आया? देखो, जब दो बच्चे लड़ते हैं तो दोनों क्या कहते हैं, उसको समझा उसको समझा। ऐसा नहीं होता है बेटा, तू समझ जा, तुझे सुधरना है। वो सुधरे नहीं सुधरे, तुझे सुधरना है। तू सुधरेगा तो तेरा कार्य होगा, तूने तो इसके साथ ऐसे ही झगड़ता रहेगा तो तू भी पतन को प्राप्त होगा। वैसी ही बात है कि किसी और को नहीं समझाना है, किसी और को ठीक नहीं करना है, हमको स्वयं को ठीक होना है और हमको स्वयं को आगे बढ़ना है। फिर हमको देखकर वे स्वयं प्रभावित हो जाए और वे भी हमारे साथ चले, ये अगली बात। देखो, ये प्रभावना अंग है। प्रभावना अंग मतलब क्या? दान राशि लिखाई प्रभावना, या फिर कुछ खाने पीने को दे दिया, ये इसको प्रभावना नहीं कह रहे हैं। प्रभावना अंग हमको देखकर सामने वाले को लगे हाँ भाई, धर्म ऐसी चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है, उसके ऊपर भी ऐसा ही जुनून छा जाए और वो भी ऐसी ही प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित हो, इसको कहते हैं प्रभावना। समझ में आया? और मैं सच कहता हूँ, मैं भी प्रभावित हुआ सचिन जी को देखकर। मतलब लगा उनको देखकर कि हाँ, ऐसा कोई जीवन है, इसमें मतलब सचमुच दम है इस जीवन में, कि सहजता भी उतनी ही है और आनंद भी उतना ही आता है। भले ही अपन कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल अपने को यहाँ पर लगता है। कहीं भी ऐसा शल्य भी नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और मालूम है सचिन जी कैसे प्रभावित हो गए थे? उन्होंने एक बार सभा में ऐसा एक छोटा सा 17-18 साल का, 15-17 साल का एक लड़का वो स्वाध्याय करा रहा था, और उसको देखकर इनको लगा अरे ये छोटा बच्चा कितना आगे गया है और कितना प्रभावित है जिन शासन से और जिन तत्वों से, वो गद्दी पर बैठकर उसका प्ररूपण कर रहा है। मतलब सचमुच दम है इस धर्म में। उसको देखकर वे प्रभावित हो गए। और फिर आगे उनको कोई दूसरा अन्य मत का व्यक्ति उनको मिला और उसने इसको पूछा, आपने समाचार पढ़ा है क्या, और आपने ये शास्त्र की बातें पूछी उनको, और ये इनको तो कुछ भी नहीं मालूम था। तो उसने जब पूछा तो अन्य मती जीव अपने अपने शास्त्रों से प्रभावित है और उसने उनको समझा है, और हम जैन कुल में जन्मकर हमने अभी तक ठीक से पढ़ा नहीं है, या शास्त्रों का अभ्यास या उसका अर्थ समझा नहीं, और अन्य मत वालों ने अपने शास्त्रों के ऊपर अभ्यास करके पीएचडी आदि की है। तो विचार में बिंदु है। क्या आपको पता है प्रवचन सार की कॉपी कहाँ मिली थी? प्रवचन सार ग्रंथ कहाँ मिला था? इसका भी इतिहास है। एएन उपाध्याय नाम के एक जीव थे। वे शिवाजी यूनिवर्सिटी है ना, मेरे ख्याल से कोल्हापुर वाली, वो कोल्हापुर साइड, वो शिवाजी यूनिवर्सिटी के वे एचओडी थे। तो वे किसी सेमिनार के लिए, एक 70-80 साल पहले की बात है, एक सेमिनार के लिए वे विदेश गए थे, यूरोप। तो वहाँ पर उनको जर्मनी या फ्रांस में ये प्रवचन सार का ग्रंथ मिला, और वे वहां से यहाँ ले आए हैं। प्रवचन सार आपने यहाँ पर मिला नहीं है, वो यूरोप से यहाँ आया। यूरोप गया मतलब क्या, वहां के विद्यालय में सिलेबस में प्रवचन सार पढ़ाया जाता था। अब वो लोग पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर कोरे हैं। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? थोड़ा सा अंदाजा आ रहा है लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग कितना पढ़ रहे हैं, जिनागम को इतना समझ रहे हैं, अपना सारा जीवन उसमें लगा रहे हैं, और हम जिनागम से कितना भाग सकते हैं इसके लिए अपना सारा जीवन लगा रहे हैं। मतलब जिनागम नहीं चाहिए बाबा, जिनागम में जाएंगे तो सब लिमिटेशंस आ जाएंगी और अपना जीवन एकदम साधारण वेस्ट हो जाएगा। और सचमुच भले कोई कहता नहीं है, लेकिन
हर किसी के मतलब बहुलता बहुलता जीवों की ऐसी भावना है कि धर्म में या जिनागम का अनुकरण करने से पूरा जीवन बर्बाद होता है, कुछ भी भोगने को मिलता नहीं है। ठीक है, ऐसा है। चलिए, इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ तो कहते हैं, प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भैया ये सब हो गए, चलो ये हम साज श्रृंगार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो इसमें इसमें कहा है, हम तो सच्चे देव के सामने आए हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, पूजन आदि करते हैं, दान आदि करते हैं, व्रत अंगीकार करते हैं, तो इसको ये करने में मिथ्यात्व भाव। हाँ भाई, ये करने में मिथ्यात्व भाव क्यों? क्योंकि उसके पीछे तुम्हारी जो विचारधारा है, ये विचारधारा दोषपूर्ण है और इसलिए ये तकलीफ है। देखो पढ़ते हैं, तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादि छोड़ना। क्या कह रहे हैं? तत्व श्रद्धान करना है तो क्या करना? रागादि छोड़ो। और ये क्या कर रहा है? धर्म के नाम पर रागादि का पोषण करता है। देखो, एक गाथा है आचार्य कुंद कुंद की, दंसन मूलो धम्मो, अर्थात सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। अब सम्यक दर्शन कैसे होता है? कहते हैं तत्व श्रद्धान से होता है। अर्थात अब अपना इक्वेशन क्या होगा? तत्व श्रद्धान ही धर्म का मूल है। ये समझ में आया कि मैंने क्या किया? दंसन मूलो धम्मो, और फिर दर्शन किससे होता है? तत्व श्रद्धान से होता है। इसलिए तत्व श्रद्धान ही धर्म का मूल है। इसका मतलब क्या? इसका अभी अपोजिट कीजिए, अतत्व श्रद्धान ही अधर्म का मूल है। और जीव श्रद्धान नहीं कर रहा है, मतलब क्या करेगा? अतत्व श्रद्धान करेगा। अतत्व श्रद्धान करेगा मतलब क्या? कुधर्म का पोषण करेगा। और जब कुधर्म का पोषण करेगा तो क्या होगा? और पाप बंद होगा और संसार में भटकना है। ये समझ में आया क्या? इतना सरल इक्वेशन है, लेकिन हमने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है। क्यों? सरलता से समझते नहीं है। देखो, आप पढ़ते हैं, तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो यह है कि रागादिक छोड़ना। एक बात है रागादिक का छोड़ना, और तकलीफ यह है कि बाकी सब बोलो, रागादिक को मत बोलो। मतलब बाकी सब छोड़ने के लिए तैयार है, रागादिक को नहीं छोड़ सकते। रुपया पैसे से राग है, घर से राग है, कुटुंबियों जनों से राग है, और क्या करे, अपने सब जितने भी इष्ट है, अपने जो सपने संजोगे हैं, उस संबंधी राग है। समझ में आया? तो उनका पोषण किए बिना कार्य नहीं होता है, और इसको लगता है कि मेरे स्वप्न पूर्ण नहीं हुए तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अरे भैया, तो तत्व श्रद्धा नहीं करेगा तो तेरा जीवन बर्बाद है। और यहाँ पर कह रहे, ये क्या सोच रहा है? मेरे स्वप्न पूर्ण नहीं हुए तो मेरा जीवन बर्बाद है। समझ में आया? हम पार्टीज में नहीं जाए, हम गेट टुगेदर्स ना करें तो क्या है? हाँ, तो पार्टीज ना जाए, कोई फंक्शंस ना अटेंड करे, कोई घूमे नहीं, तो लगता है कि बस गया अपना जीवन, बर्बाद हो गया। वो एक आदमी था ना, एक सेठ था और एक नाविक था। और सेठ को नदी के उस पार जाना था, तो सेठ बोला, ए नाविक चलेगा? वो बोला, जी सरकार चलेंगे। तो चलो, बैठा। अभी सेठ बैठा था, सेठ तो पूछने लग गया, भैया तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? नहीं सरकार, नहीं आता है। अरे तुम्हारा जीवन तो बर्बाद हो गया। फिर आगे उसको पूछा, तुम्हें फोन चलाना आता है? नहीं आता है सरकार, कुछ नहीं आता है। तो अरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया।
अच्छा तुम यहाँ गए हो, कहता है नहीं सरकार मैं वहाँ नहीं गया हूँ, अरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। मतलब हर जगह पे वो बर्बाद बर्बाद ही सुना रहा था। इतने में क्या हुआ, थोड़ा सा एक भौरा आया पानी में, नदी के प्रवाह में एक भौरा आया। भौरा आने से क्या हुआ, वो नाव डगमग होने लग गई और ऐसी होने लग गई कि वो एकदम उस गोते में ही आ गए। तो नाविक ने पूछा, सेठ जी आपको तैरना आता है? तो सेठ बोलता है नहीं आता है। अरे राम का जीवन तो बर्बाद हो गया। इसका मतलब हमने रुपया पैसा कमाने की कला सीख ली और किसी ने दूसरा कोई ऐसा है कि वो रुपया पैसा नहीं कमा पाया, तो कहते यार उसका जीवन बर्बाद हो गया। हमने बहुत होशियारी की, हमको किसी से जवाब देने में हम बहुत चतुर है, हमको वाक चातुर्य भी बहुत आया, स्वयं को प्रेजेंट भी करना आता है। कोई ऐसा जीव है कि उसको कुछ भी नहीं आता है, तो वो एकदम सरल है और भद्र परिणामी है, भोला है, तो कहते अरे उसका जीवन ही बर्बाद है, स्वयं कोई भी आता है उसको ठगा कर जाएगा। और ऐसे अनेक अनेक प्रसंगों में हमको लगता है हम ग्रेट है, हम होशियार है, हमारे पास गाड़ी, उसका तो जीवन गया, हमारे पास ये है उसका तो कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर अपन तो बहुत अच्छे, ऐसा कोई भ्रम पालता है। लेकिन वो जीव आगे चलकर तत्व निर्णय करके आत्मानुभूति करता है तो वो तिर गया, तिरने की कला सीख गया। अज्ञानी अंगूठा छाप भी हो, भोला भी हो, किसी को बहुत पैसा भी नहीं कमाया हो, एकदम गरीबी में जीवन चला गया हो, दरिद्रता में गया हो, लेकिन तत्व श्रद्धा पूर्वक वो तो सुखी होने का मार्ग पकड़ पाया। और हमने इतनी विद्या अर्जन की, लौकिक शिक्षा, बहुत सारे पैसे कमाए, अच्छे खासे घर बंगले में रहे, सारी सब सुव्यवस्थाएं हमारे पास रही, और हम तैरना ही नहीं जाने। थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई, हिलडुल जाता है और फिर कहा डॉक्टर 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 डॉक्टर, वो गाना ही चालू होता है। कहने की बात इतनी है, डॉक्टर नहीं, आत्मा, आत्मा की रट चाहिए, और जिसको आत्मा की रट लगती है वही सुखी होने का पात्र होता है। समझ में आ रहा है? ये क्यों कह रहा हूं मैं, मतलब अतत्व श्रद्धा, असत्व श्रद्धान को लेकर यह जीव नियम से दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसकी रागादिक में प्रवृत्ति है। यहाँ पर रागादिक का अर्थ क्या लेना वैसे? यहाँ पर रागादिक का अर्थ मिथ्यात्व के साथ मोह, ठीक है, मतलब क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व के साथ लेना है यहाँ पर रागादिक। ओके, विपरीत मान्यता नहीं है। अगर विपरीत मान्यता हट गई है और फिर रागादिक दिख रहे तो वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ मिथ्यात्व के साथ में ये बात कह रहे हैं। ओके, इस भाव का नाम धर्म है। किसका? रागादिक का घटना, तत्व श्रद्धान करना, ये इस भाव का नाम क्या है? धर्म है। देखो, धर्म भी एक्चुअली धर्मी के आश्रय से हो रहा है। जिसको धर्म क्या है यही पता नहीं तो धर्म कैसे होगा? समझ में आ रहा है? धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म पंथ जाने बिना, मुक्ति कहाँ से होए। अर्थात यहाँ पर मूल में ही भूल है, कैसे होगी बात? मतलब धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, यही मालूम नहीं है, और बस लगा रहा, उपवास तपस्चरण आदि करता है। क्या मतलब है? मालाएं फेंकता है, क्या मतलब है? पूजन आदि करता है, क्या मतलब है? अरे आत्मा ही नहीं समझ रहा है, बोलते आत्मा फात्मा मत समझाओ, हम तो ये कर रहे हैं, ये इसमें हम संतुष्ट। अरे भैया, ये आप पूजन आदि कर रहे थे या माला मंत्र आदि फेर रहे थे, इसका प्रयोजन क्या था? प्रयोजन एक शुद्धात्मा की तरफ आना था, विषय कषय से हटना था, रागादिक से हटना था, और हुआ उल्टा। हुआ उल्टा, तुम और उसमें फंसे और उसमें अटक गए। कह रहे हैं यही तो तकलीफ है। समझ में आया? हाँ, तथा
वो एक बनारसीदास जी का छंद है, जो बिन ज्ञान कहे मैं सुखी। हाँ, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोख पद चाहे, जो बिन मोख कहे मैं सुखिया, सो अजान मुढ़नी मैं मुखिया। समझ में आया क्या कहा? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, मतलब कुछ समझे बिना मात्र क्रिया में प्रवृत्ति है एक। फिर जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, वो बिना क्रिया के ही मोक्ष होना चाहता है। ऐसे कैसे समझ? मात्र ज्ञान ज्ञान करने से थोड़ी मोक्ष होता है। तो जो बिन क्रिया मोक्ष चाहे, मोक्ष पद चाहे। दूसरा, फिर जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया। हम और आप एक दूसरे को मिलते कैसे चल रहा है भाई? बहुत आनंद में, बहुत सुख में भाई। अब ये छंद को लगाना, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया। अरे अभी आप लोग को खलने लगेगी ये बात, अरे मोक्ष हुआ नहीं और मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा कैसे कह रहा है? समझ में आया? तो ये अब कह रहे हैं, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, तो अजान मुढ़नी में मुखिया। मतलब मूढ़ों का मुखिया है, सरदार है। मूढ़ों का मतलब मूर्खों का सरदार है। ये कौन? जो मैं सुखी हूँ ऐसा कह रहा है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, क्या कहा? जिन आज्ञा से प्रतिकूल, मतलब जिन आज्ञा से उल्टा है। जिन आज्ञा मानो तो कहते हैं कि राग आदि घटाओ, विषय कषय में प्रवृत्ति मत करो, अरे फंक्शंस आदि की अटेंडेंस मत लगाओ। अब ये क्या कर रहा है? बराबर वहां पर ही जा रहा है। समझ में आया? तो जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, मतलब हमने जिनेंद्र भगवान की बात नहीं मानी। देखो, हमको मान लीजिए हमको किसी को स्वाध्याय कराना है, ठीक है, और हम अपना सारा समय निकालकर हम स्वाध्याय के लिए आके बैठे और सामने वाला आए ही नहीं। हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। तो कह रहे कि अरे मैंने उसके लिए इतना समय निकाला और ये उसका हित होने वाला था और ये फिर भी नहीं आया, और हमको कितना दुख होता है। होता है कि नहीं होता है? अब मान लीजिए भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से उनकी निरक्षरी ध्वनि द्वारा उनकी जो जिनवाणी मुखरित हो गई उनके सर्वांग से, हम पामर जीवों के ऊपर एक महा उपकार हुआ कि हमको मोक्ष का मार्ग एक दिया दिखाई दिया। दिया मतलब एक दीपक दिखाई दिया, एक मार्ग दिखाई दिया। हाँ भाई, इस मार्ग पर चलना है हमको, और हमको उन्होंने मार्ग दिखाया और हमने उस मार्ग की तरफ देखा और हूँ करके इस तरफ चल गए। क्या होगा? भगवान नाराज हो गए? वहाँ तो नाराज नहीं हो गए, लेकिन हमारा आत्मा अपने से नाराज हो जाएगा और हमने भगवान का अवर्णवाद किया। एक तो भगवान की वाणी का निरादर, और एक दूसरा अपने शुद्ध चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा का अनादर हो गया है। समझ में आया? हमको ये भाषित ही नहीं हो रहा है कि हम अपने आत्मा की उपेक्षा कर रहे हैं। हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है। विषय भोग मिल रहे हैं तो हमको लग रहा है। देखो, परसों दिन क्या हुआ, मैं किसी के घर गया था और सहज ऐसे कि उनके पास जा गया तो एक थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का एक पैकेट लेकर गया। तो वो पैकेट थोड़ा सा लाल कलर का था और सामने वाले व्यक्ति को, उस बहन को लगा कि अरे चॉकलेट, थैंक यू, ऐसा उसने कहा मुझे। तो मैंने कहा आपने चॉकलेट लाया? मैंने कहा चॉकलेट नहीं, इसमें बादाम है। ओ बादाम है। उसका मुंह उतर गया। मतलब देखिए किसने कहां पर सुख की कल्पना की है, आप सोच सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब
विषय पोषण अपेक्षा भी क्या करता है, चॉकलेट लाया, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, चॉकलेट लाया तो मैं बहुत अच्छा, और बादाम काजू, अरे क्या लेके आया, अरे अरे मतलब कितनी विकृति है, सोचो ना, अपनी अपनी बुद्धि कितनी स्टडियल सी हो गई है। मैं थोड़ा सा शब्द खराब यूज कर रहा हूँ कि हमको इसमें मतलब चॉकलेट हमको अच्छा लगता है जो कि कचरे से बनता है, पेट खराब करने वाला है, और तीव्र प्राणिज मटेरियल उसमें डाला जाता है, अंडा आदि सब कुछ डाला जाता है, और उसको खाने में हमको आनंद होता है। और जैनी जैनी के घर ऐसी हालत है। तो बहुत विचारना विचारना मतलब हमको कहाँ सुख बुद्धि पड़ी है, इसका विचार हमको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, राग आदि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना, सो यह झूठा श्रद्धान हुआ, इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। क्या कहा, ये कुधर्म जितना भी हो रहा है, कुधर्म मतलब जैसे भगवान ने कहा है उसके अनुसार प्रवर्तन नहीं करना, ये हो गया कुधर्म। क्यों, अपने आप विषय कषाय में लगेगा ना ये जीव, इसलिए इसको कुधर्म कह रहे। या धर्म का मुलम्मा लगाकर कोई क्रिया में प्रवृत्ति करना, तो ये सब कुधर्म है। व्रत के नाम पर, उपवास के नाम पर, दान के नाम पर, पूजन के नाम पर, सब जगह पर लगाना, समझ में आया। इवन स्वाध्याय के नाम पर धर्म का कैप्सूल, मतलब वो कवरिंग तो धर्म का दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर तो राग द्वेष का पोषण करता है, तो ये भी कुधर्म हो गया। मतलब सत्शास्त्र भी सुनकर इसमें विषय, देखो देखो कैसे होगा कुधर्म में, और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई उदाहरण आ रहा है या फिर कोई प्रसंग बताया जा रहा है, तो हमको क्या होता है, हमको हमारा आत्मा याद नहीं आता है, हमको दूसरा जीव कैसा विपरीत प्रवृत्ति करता है, वो देखो हाँ बराबर ये सेम बात उसके ऊपर लागू है, ये बराबर बराबर तो हमको लगता है कि हाँ आज वो आना चाहिए था, तो उसको ये सब समझता तो बहुत अच्छा होता। मतलब क्या, ये दूसरे को समझाना चाहता है, खुद नहीं समझना चाहता, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे साथ वाले सब सुधरे, और स्वयं सुधरना नहीं चाहता है, और ये सबसे बड़ी तकलीफ है। हमसे सुधार चालू होगा तब समाज सुधरे, आत्मा नहीं सुधरे, हमारा तो कार्य हो जाएगा ना। लेकिन ये स्वयं भी नहीं सुधरना चाहता और दूसरे तो सुधरने से रहे, क्योंकि वे तो तीव्र कषाई है, तो वो तो नहीं होंगे। तो इसने जिनवानी सुनकर इसने क्या किया, तीव्र विषय कषाय का पोषण किया। ओके, हाँ जी आगे। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती है, जानकर इसका निरूपण किया। ठीक है, यही षट पाउड़ में कहा है। षट पाउड़ मतलब अष्ट पाउड़ में, अष्ट पाउड़ में कौन सा पाउड़ है, मोक्ष पाउड़। क्या है, सब पढ़ते हैं। कुच्छिय देवं धम्मं, कुच्छी लिंगम च बंदये जोदु, लज्जा भय गारव दो। आ गया, लज्जा भय गारव दो, मिच्छा दिट्ठी हवे सोहु। जो लाज भय गारव से कोई भी कार्य करता है, पहले भी कहा था ना, जे भी पढ़ंती तेसिन, जो लाज भय या गारव से किसी के पैर पड़ता है, पढ़वाता है, वो तो महंत बनने की बात थी, पढ़ता है वो भी मिथ्या दृष्टि और घोर संसारी। अब यहाँ पर क्या है, यदि लज्जा से, भय से, वो बड़ाई से भी कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को, वो कुत्सित लिंग को वंदता है, तो मिथ्या दृष्टि होता है। और गुम्मट सार में कहा है, मिथ्या इट्ठी पापा, मिथ्यात्व ही पाप है, महापाप है। मतलब विचार करना, हमको लगता है कि इसमें क्या पाप है, इसमें क्या पाप है,
अरे महापाप वर्त रहा है और घोर संसार का कारण है, क्योंकि मिथ्या तो जब भी बनता है वो सबको साथ में लेकर बंधाता है, मतलब हर प्रकृति को लेके आता है। और मिथ्या तो अपने आप में राजा है, तो दर्शन मोह का सत्व सबसे ज्यादा और असाता ज्यादा, तो सब में तकलीफ ही तकलीफ होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले, अंडरलाइन दिस बोल्ड अक्षर में, इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले, पहले मतलब बेस क्या है इसका, आगे बढ़ना है तो सबसे पहला कदम क्या है, कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी हो। सुनो 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 यहाँ पर अभी नगाड़े बजा रहे हैं, कह रहे हैं सबसे पहले कुदेव कुगुरु और कुधर्म को अपनी बुद्धि से हटाओ, उनके प्रति जो आस्था है उनको दूर करो, सच्चे देव में भी कुदेव की कल्पना तोड़ दो, सच्चे शास्त्र में कुशास्त्र की कल्पना छोड़ दो, सच्चे गुरु में कुगुरु की कल्पना छोड़ दो। समझ में आया? मतलब ये कुछ करते हैं, कराते हैं, ये सुखी करने में समर्थ है, ऐसी जो कोई कल्पना है ये सब मिथ्यात्व का पोषक है, क्योंकि इनमें कुदेव कुगुरु और कुधर्म की स्थापना हो गई है। मेरा सुख मेरे से है, मेरे आत्मा के अवलंबन से है, मेरे आत्मा के आश्रय से है, ऐसा जो निर्णय करता है, ऐसे जो दृढ़ प्रतीति करता है, वही सुख का अर्थी जीव, वो सुख का पात्र है। दो बातें कही, सुख का अर्थी सुखार्थी जीव सुख के लिए पात्र है, पात्रता है ये। अगर पात्रता ही नहीं है, हम सुखी होने की व्यर्थ की कल्पना कर रहे हैं। और वर्तमान में जितनी भी अनुकूलता मिली है ना, झटके में जाने वाली है, झटके में विचारना इस बात को। और प्रतिकूलता आती है ना, सही नहीं जाती, सही नहीं जाती। मतलब बहुत नजदीक से देखा है, बिलखते हैं लोग लेकिन तत्व श्रद्धा ही नहीं है, बस बिलखते ही रहेंगे। और जिसने ये तत्व ज्ञान का घोट पिया है, तत्व ज्ञान के माध्यम से थोड़ा चिंतन बढ़ाया है उसका, वो जीव निश्चित आगे बढ़कर अपना कार्य करेगा। देखो, मात्र तत्व ज्ञान नहीं करना है, तत्व ज्ञान कर कर इमेजिन करना, मेरे ऊपर उपसर्ग आया तो मैं क्या करूंगा। या फिर अपन गाड़ी से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, मान लीजिए इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूं उस समय, तो इमीडिएटली जागृति हो जाती है। या फिर हम बहुत पैसे कमाने के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसी समय मेरा आयु बंद हो गई तो मैं क्या करूंगा, या अचानक मुझे हार्ट अटैक आ जाए तो मैं क्या करूंगा। अरे ये विचार होना चाहिए, क्यों, अकस्मात तो कुछ भी चीज हो सकती है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। वो होता है ना, ये डैमेज कंट्रोल क्या कहते हैं उसको, मतलब अकस्मात कुछ बात हो जाए तो उसको उसमें कैसे रिएक्ट करना। ये मान लीजिए अकस्मात आग लग जाए कहीं, तो आग लग जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब प्रिकॉशन के रूप में। क्या होता है भैया? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। हाँ, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, मतलब अकस्मात कुछ भी हो जाए तो हमें क्या करना। तो कह रहे हैं कि अकस्मात हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमें क्या करना, ये पहले ही विचार होना चाहिए। यदि हमने विचार नहीं किया तो हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि उस समय में हम और ही विकल्प ढूंढेंगे, अपना आत्मकल्याण से चूक जाएंगे। देखो ये पवन जी थे, पवन जी आपको मालूम है, तो वो कभी भी गाड़ी में भी बैठते थे ना, तो गाड़ी में बैठते तो अपने साथ एक चिट्ठी रखते थे साथ में, और उस चिट्ठी में लिखा रहता था कि यदि मेरी अकस्मात मेरी तबीयत खराब हो जाए गाड़ी में या फिर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए,
तो मुझे हॉस्पिटल नहीं लिया जाए, ये मेरी इच्छा है। ये ऐसा उन्होंने चिट्ठी लिख कर रखी थी। देखो मतलब इतनी प्रिपेयर्डनेस होती है जीव की। मैं तो ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो उनका क्या था क्या नहीं था मुझे ये नहीं करना था, लेकिन मुझे तो ये कहना है कि जीव कौन से स्तर पर विचार कर सकता है। अब वो जीव तो कैसा था, पैसे से तो लगा था, मतलब पैसा बरसता था, इतना पैसा। समझ में आया? आपको एक छोटा सा उदाहरण दो, वो मंगलायतन यूनिवर्सिटी उन्होंने बेची, उसमें कितना पैसा आया होगा? उनको कुछ 1,1200 करोड़ रुपया आया। 1,1200 करोड़। अपना 1 करोड़ 2 करोड़ में ही अपना पूरी जिंदगी चली जाती है, और उसका ब्याज भट्टा देते देते अपनी पूरी टॉय फिश होती है। उनको एक वो यूनिवर्सिटी बेचने में 1,1200 करोड़ आ गया। आप विचार कर सकते हैं। और वो आदमी ने स्टार्टिंग मात्र ताले का, कोई ताले बनाने से चालू किया था। ताले के पार्ट्स लेकर आते थे और ताले बनाते थे और वो बेचते थे। ऐसी तो उनकी ये थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई वो। कहने की बात ये है कि वो जीव, इतना संपन्न जीव भी कितना सतर्क था अपने आयु के अंत संबंधी, मतलब अपने परिणामों की विशुद्धि के हेतु। मुझे ये कहना है, हमको अगर कोई प्रतिकूलता आए तो हमको विद्वान याद नहीं आता। वे अपने सामने समाधि के काल में उन्होंने 2 साल पहले उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो सुमन जी को, कल्पना बहन जी को, सचिन जी को, सबको बुलाया, मुझे सुनाओ। बच्चों को बुलाते थे, मुझे सुनाओ। वो बच्चों को भी जो वहां पर इसमें है गुरुकुल में, सबको बुलाया मुझे। और सभी क्लास के बच्चों की टाइम निश्चित था, 1-1 घंटा सबने सुनाना। और ये सुनते थे एकदम जागरूक अवस्था में, आनंद मानते थे। तो ये होता है, मतलब प्रतिकूलता में हमको डॉक्टर याद आता है, और प्रतिकूलता में ज्ञानी जीव को तत्वज्ञान याद आता है। और जिसे तत्वज्ञान याद आया वो सचमुच अपने जीवन को निहार सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये हमको, ये कला हमको अवगत करनी चाहिए। मैं जानबूझ के इस बिंदु को उठा रहा हूँ क्योंकि अपनी सोच भी ऐसी वाइडन होनी चाहिए। प्रतिकूलता आ गई, लग गया डॉक्टर के पास। प्रतिकूलता आ गई तो प्रतिकूलता हटाने में नहीं, अपने उपयोग को समेटने में लगाना। दिस इज द लॉजिक। यही सुखी होने का उपाय है। समझ में आया? देखो बस अभी खत्म करते हैं यहाँ से। तथा कुदेवादी के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सो वह हिंसादि पापों से बड़ा पाप है। बाप रे! इसके फल से निगोद नरकादि पर्याय पाई जाती है। वहाँ अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। नॉट ओनली दुर्लभ, महादुर्लभ। समझ आया? नॉट ओनली पाप, महापाप है ये। समझ में आया? तो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, ऐसा बिल्कुल भ्रम नहीं पालना कि हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को ही भज रहे हैं। कहीं ना कहीं खोट हो सकती है, इसलिए जागरूक रहना। हमको अपना ये मनुष्य भाव खोना नहीं है, ये गांठ बांधना, और जिस प्रकार से अपना आत्म कल्याण होगा इसके लिए हम कटिबद्ध रहे। यही मंगल भावना। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिन्होंने